हेलो गाइस, हम हैं मांगा माइस और हम करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 को एक्सप्लेन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में जलते हुए कैंडल से भरे रूम में अपना गोजो सातोरू चेयर पे बैठा होता है और उसके जस्ट सामने इतादोरी यूजी रस्सी से बंधा होता है। गोजो कहता है गुड मॉर्निंग, तो अभी तुम कौन हो? उतने में यूजी को होश आता है और वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तुम तो वो ये कहता है और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। गोजो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ सातोरू गोजो, मैं जुजुत्सु हाई में फर्स्ट ईयर का टीचर हूँ। उतने में यूजी उससे कहता है जुजुत्सु। यहाँ पर असल में उसे जुजुत्सु का मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। उतने में वो महसूस करता है और कहता है मेरा दोस्त वो कहाँ है? गोजो कहता है ये उनकी फिक्र करने का वक्त नहीं है इतादोरी यूजी, तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी है। कहानी कुछ समय आगे जाती है। सुगिसावा हॉस्पिटल में यूजी कॉल करता है और कहता है जवाब देने का शुक्रिया, मेरे दादा को क्या हुआ है? वो पूछता है। नर्स जवाब देती है वैसे मैं ये कह नहीं सकती, मुझे थोड़ा वक्त दो। और वो ये कहकर उसके दादा के रूम में चली जाती है। वहीं पर बैठी कुछ नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं और वो कहती हैं भले ही हालात कैसे भी हों पर मिस्टर इतादोरी बड़े शांत हैं। यहाँ पर वो उसके दादा की बात कर रही होती हैं। नर्स उसके दादा के रूम में जाकर कहती है मिस्टर इतादोरी आपके लिए कॉल आया है। मिस्टर इतादोरी कॉल पर बात करने से मना कर देते हैं। यूजी फ़ोन पर ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है ठीक है, मैं कल खुद ही हॉस्पिटल आकर बात करूंगा। अगली सीन में फुसीगुरो को दिखाया जाता है जो मियागी सुगिसावा थर्ड हाई स्कूल के आसपास कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कर्स्ड ऑब्जेक्ट को जहां रखा गया होता है वो वहां नहीं होता। ये देखकर फुसीगुरो गोजो को कॉल करता है और गोजो उससे कहता है क्या ये तो सच में कमाल हो गया, लगता है तुम्हें सारी रात जगना होगा, उसे लिए बगैर घर वापस मत आना भाई। फुसीगुरो कहता है मैं तेरी सच में जान ले लूंगा। सुबह हो जाती है। अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है। इतादोरी यूजी जो अपने ऑकल्ट क्लब के दोस्तों के साथ स्पिरिट गेम खेल रहा होता है। वो तीनों अपने काउंसिल प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो एक ऐसे जानवर को ढूंढना चाहते थे जो प्रेसिडेंट को हरा सके। गेम में उन्हें पता चलता है क्लियोनी वो जानवर है और वो बहुत हंसते हैं। असल में दोस्तों यहाँ पर क्लियोनी एक प्रकार का घोंगा है। उतने में वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वो ओकल क्लब को रूम खाली करने को कहते हैं क्योंकि वो रूम वुमेन्स एथलीट टीम का चेंजिंग रूम बनने वाला होता है और उन तीनों को जाने के लिए कहते हैं। उतने में सासाकी एक बुक निकालती है और रूबी फील्ड के बंद होने के पीछे का कारण बताती है। असल में दोस्तों रूबी फील्ड में खेलने वाले खिलाड़ियों की तबीयत अचानक से खराब हो जाती थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे, इसलिए रूबी फील्ड को बंद कर दिया गया था। सासाकी की कहानी के मुताबिक 30 साल पहले मिस्टर योशिदा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एम्प्लॉय लापता हो जाता है। आखिरी बार उन्हें सुगिसावा स्कूल कंस्ट्रक्शन के पास देखा गया था। वो आदमी कर्ज में डूबा हुआ था, लोन वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे, यानी हो सकता है कि उसका शरीर रूबी फील्ड में ही दफनाया गया था। प्रेसिडेंट ये सब सुन रहे होते हैं लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और असली वजह बताते हुए कहते हैं कि नहीं, ये असल में ट्रिक्स का काम था। टिक्स एक किस्म का पैरासाइट होता है। टिक्स की वायरस खतरनाक होती है, इसलिए सतर्क रहें। इतने में वहाँ पर एथलीट टीम के कोच आ जाते हैं और वो यूजी से कहते हैं हमें नेशनल चैंपियनशिप के लिए तुम्हारी जरूरत है इतादोरी यूजी। पर यूजी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसने ऑकल क्लब ज्वाइन किया हुआ है। पर कोच बताते हैं उन्होंने उसका नाम काट दिया है और वो ऑकल क्लब का हिस्सा नहीं है। पर यूजी फिर भी उन्हें मना कर देता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसे बॉल थ्रो गेम के लिए चैलेंज करते हैं और यूजी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में फुसीगुरो को रुग्बी फील्ड में दिखाया जाता है। वहाँ उसे एक कर्स्ड स्पिरिट दिखाई देता है और वो मन में सोचते हुए कहता है कि ये कैसा रुग्बी फील्ड है, क्या यहाँ किसी की लाश दफन है, कहीं इसका कर्स्ड ऑब्जेक्ट से कोई रिश्ता तो नहीं। इसने एक सेकंड क्लास कर्स्ड स्पिरिट को यहाँ ऐसे एरिया में खींच लाया है, ये रिलीक के कारण है। इसकी मौजूदगी काफ़ी बड़ी है, ये पल में मेरे पास या मेरे से दूर हो सकता है। एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट, क्या सर दर्द है, उसे किसने चुराया होगा। अगले सीन में इतादोरी यूजी अपना चैलेंज गेम जीत जाता है और फुसीगुरो भी ये सब देख रहा होता है। यूजी गेम जीतने के बाद सासाकी और इगुची के पास जाता है। सासाकी यूजी से कहती है तुम इस स्पोर्ट में कमाल हो, तुम इस हुनर को और क्यों नहीं विकसित करते? इसलिए यूजी उससे कहता है मेरे बिना आप भूतिया जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो इस तरह यूजी एथलीट क्लब को ज्वाइन नहीं करता और ऑकल क्लब में ही रहता है। उसे 5 बजे घर भी जाना होता है, इसलिए वो उन सबको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है।
फुशिगुरो उन लोग की बात सुन रहा होता है और वो मन में सोचता है कि बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के कहीं ये उस जैसा तो नहीं। यहाँ पर वो इतादोरी को गोजो से कंपेयर कर रहा होता है। यूजी फुशिगुरो के पास से होकर गुजरता है और फुशिगुरो को एक बहुत ताकतवर रिलीक महसूस होता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है पर यूजी बड़ी तेजी से वहाँ से चला जाता है। यूजी कुछ फूल खरीद कर हॉस्पिटल जाता है अपने दादा से मिलने के लिए। उसके दादा उससे कहते हैं बंद करो मेरे लिए फूल लेना, और यूजी उनसे कहता है आप शिकायत बहुत करते हैं। ओके, फूल मैं आपके लिए नहीं लाया था, वो नर्सेस के लिए थे। उतने में उसके दादा उससे कहते हैं ये ज्यादा बुरा है गधे। वो यूजी से कहते हैं हे तुम्हारे स्कूल क्लब का क्या हुआ, यहाँ अपना वक्त जाया मत करो। इतने में यूजी उनसे कहता है दिक्कत नहीं, पता है ना मेरा क्लब जल्दी खत्म हो जाता है, अगर मैं बोर नहीं होता तो यहाँ इतना ज्यादा नहीं आता। उसके दादा उससे कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूजी उनसे कहता है दिलचस्पी नहीं है, इस दुनिया से जाने से पहले मुझे तुम्हें बताना है कुछ, ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। यूजी कहता है मुझे नहीं जानना, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मरने से पहले आप कूल बनना बंद कीजिए। उसके दादा कहते हैं मुझे ऐसा पसंद है। यूजी कहता है बंद कीजिए, पता है ना मैं बस आपको देखने आता हूँ, हाँ जो भी हो। ग्रैंडपा कहते हैं यूजी तुम एक ताकतवर बच्चे हो, इसलिए लोगों की मदद करना जरूरी नहीं है कि सबकी, बस मदद करो, बस तुमसे जितना हो सके। तुम उदास हो सकते हो, तारीफ करना सोचना, बस मदद करना, मदद करते रहो। इस तरह जब तुम मरोगे तुम अकेले नहीं मरोगे, मेरी तरह कभी मत बनना। और ऐसा कहकर वो शांत हो जाते हैं। यूजी के दादा के डेथ के बाद यूजी नर्स से कुछ बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर फुशिगिरो आता है और यूजी से पूछता है कि तुम इतादोरी यूजी हो ना, मैं जुजुत्सु हाई से एक एक्सॉर्सिस्ट अप्रेंटिस हूँ। फुशिगिरो कहता है हमें अभी बात करनी होगी। अगले सीन में इन दोनों को एक अलग ही रूम में दिखाया जाता है जहाँ यूजी कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। असल में फुशिगिरो यहाँ रिलैक लेने आया होता है जो कि इतादोरी के पास होता है, लेकिन इतादोरी उसे बताता है कि रिलैक उसने अपने क्लब मेंबर्स को दे दिया है। यूजी इतादोरी कहता है रिलेक आखिर ये क्या होता है। असल में उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि रिलेक आखिर है क्या। फिर फुशिगिरो उसे एक तस्वीर दिखाता है तो यूजी को याद आता है और वो कहता है कि हाँ ये तो मुझे मिला था। यूजी कहता है कि मैं तुम्हें उसे दे तो देता पर मेरे क्लब को उससे बड़ा लगाव है, क्या ये सच में इतना खतरनाक है। फुशिगिरो बताता है कि जापान में हर साल 10,000 से ज्यादा मौतें और बिना खबर के लोग लापता होते हैं, जिनमें ज्यादातर मौतें कर्सेस के कारण होती हैं। यूजी उससे कहता है कि कर्सेस। फुशिगिरो कहता है तुम मानो या ना मानो ये मतलब नहीं रखता, और इसीलिए स्कूल या हॉस्पिटल जैसी भीड़ से भरी जगह दुख, पछतावे, अपमान जैसे जज्बातों से भरी होती है। इन नेगेटिव इमोशंस को लोग अनुभव करते हैं। हम ऐसी जगह पर रिलीक को किसी तालिस्म की तरह रखते हैं जिसे तुमने उठाया था। ये सब सुनकर यूजी कहता है ये तो अच्छी चीज हुई है, ये बुरा कैसे हुआ। फुशिगिरो कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फुशिगिरो कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम कर्सेस को तोड़ नहीं सकते, हम उन्हें बस उससे ज्यादा इवल स्पेल से तोड़ सकते हैं, यानी हम बुराई को उससे बड़ी बुराई से खत्म करते हैं। वक्त के साथ रिलीक का सील भी कमजोर होता है और ये इवल कर्सेस को खाने के लिए खींचता है। जिसे तुमने उठाया था वो स्पेशल है, इसलिए वो मुझे दे दो। यूजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें इसे दे देता हूँ, पर तुम ये बात मेरे दोस्तों को बता देना। और वो उसे दे देता है, पर जब फुशिगिरो उसे खोलकर देखता है तो वो खाली होता है और वो मन में सोचता है इससे निकलती एनर्जी के कारण मैं गलत चीज का पीछा कर रहा था। और वो पैनिक होके कहता है कि अंदर की चीज कहाँ है। यूजी कहता है कहाँ ना, वो मेरे दोस्तों के पास है। फुशिगिरो पूछता है वो कहाँ है। यूजी कहता है ओ हाँ, आज रात उन्होंने स्कूल में रुक के सील खोलने का फैसला किया है। ये बुरा हुआ है ना। बस बुरा नहीं, तुम कह सकते हो कि वो अब तक मर चुके होंगे। वो दोनों डर जाते हैं और तुरंत स्कूल की तरफ भागते हैं। सीन बदलता है और सासाकी और इगुची को दिखाया जाता है जो कि कर्स रैली को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं स्कूल में। सासाकी कर्स सील को खोल देती है और उसे एक उंगली मिलती है। इतने में वहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती बिल्कुल बुझ जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं और इतने में छत में से एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट बाहर आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भागते हुए यूजी फुशिगिरो से पूछता है कि क्या हर कोई कर्स्ड सील को खोल सकता है। मेगुमी फुशिगिरो उससे कहता है कि नहीं, बिना कर्स्ड एनर्जी वाले ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, पर वो सील काफी पुरानी हो गई है, अब तक वो नॉर्मल पेपर बन गई होगी। स्कूल पहुंचते ही उन्हें खतरनाक कर्स्ड एनर्जी महसूस होती है। यूजी उसे देखकर कहता है कितना खौफनाक नजारा है। फुशिगिरो यूजी को कहता है तुम यहीं रुको, और वो स्कूल के अंदर चला जाता है। सीन बदलता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में काफी अंधेरा छाया होता है। कर्स स्पिरिट की आवाजें आ रही होती है। सासाकी एक दीवार के पीछे अपने आप को छुपाए हुए रहती है और उतने में आवाज आती है कर्स स्पिरिट की, जो कह रही होती है वक्त क्या हो रहा है।
छोटी सुई 11 पे है। तभी उसके पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलटती है। इगुची उसे मदद के लिए बुला रहा होता है, पर ससाकी उसे देखकर काफ़ी डर जाती है क्योंकि इगुची के सर को एक कर्स स्पिरिट खा रहा होता है। अचानक से एक हाथ आता है और ससाकी के चेहरे को पकड़ लेता है। और सीन बदलता है। मेगुमी को दिखाया जाता है। मेगुमी कहता है कि वो हॉल में हर तरफ है, मैं हर इवल ऑरास को महसूस कर सकता हूँ। अचानक से एक कर्स स्पिरिट मेगुमी के सामने आ जाता है और मेगुमी कहता है मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। और वो अपने डीमन डॉग्स को बुलाता है और वो अपने डीमन डॉग से कहता है जाओ चबा डालो उन्हें। यूजी स्कूल के बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि उसने मुझे रुकने को कहा है। मैं किस बात से इतना डरा हुआ हूँ? मैं स्कूल में मौत को महसूस कर सकता हूँ। मैं मौत से डर रहा हूँ। क्या ग्रैंडपा भी इससे डरे हुए थे? मैं डर से नहीं रोया था, मैं निराशा से रोया था। मैं अभी जिस मौत के सामने हूँ वो वहाँ मेरे सामने है। ये सही नहीं। और ऐसा कहकर वो अपने दादाजी की पुरानी बातों को याद करता है। उसके दादा उसमें कह रहे होते हैं तुम्हें अपनी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए। इधर मेगुमी फाइट करते करते बड़े कर्स्ड स्पिरिट के पास पहुंच रहा होता है और वहां वो पहुंचकर देखता है कि वो बड़ा कर्स्ड स्पिरिट ससाकी और इगुची को खा रहा होता है। मेगुमी ये सब देखकर कहता है कि धत वो रिलिक के साथ निगल लिए जाएंगे, मैंने देर कर दी। इतने में यूजी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और वो सोचता है ग्रैंडपा फक्र के साथ मरे थे और वो जोर से चिल्लाता है ये लो और एक जोर का घूसा मारता है उसे और वो ससाकी और इगुची को उसके पास से निकाल लेता है। और वो कहता है क्या ये एक कर्स है? ये मेरी उम्मीद से काफी अलग है। और इधर मेगुमी उसे मार देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और मेगुमी कहता है मैंने रुकने को कहा था पर बढ़िया किया, ऐसे दिखावा करने की जरूरत नहीं। इतादोरी मेगुमी से पूछता है वो कर्स को खा रहे कुत्ते क्या है? मेगुमी उसे बताता है वो मेरे फेमिलियर्स हैं, मेरे शिकिगामी। वो चौंक कर कहता है तुम उन्हें देख सकते हो? नॉर्मली तुम्हारे पास उन्हें देखने की पावर नहीं होनी चाहिए, बजाय जब तुम मौत के करीब हो या ऐसी खास जगह हो। यूजी कहता है हाँ सच नहीं है, मैंने कभी घोस्ट नहीं देखे। मेगुमी थोड़ा शॉक में कहता है तुम डरे हुए नहीं हो? इतादोरी कहता है हाँ पर क्या तुम्हें पता था लोग सच में मरते हैं? मेगुमी कहता है हाँ। यूजी कहता है तो मैंने सोचा जिन्हें मैं जानता हूँ उन्हें सही से मरना चाहिए। मैं ये समझा नहीं। ससाकी की ड्रेस की जेब से कर्स्ड ऑब्जेक्ट निकलता है। इतादोरी उसे कैच कर लेता है। इतने में फुशिगुरो उससे कहता है हाँ स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट रोमन सुगुना का हिस्सा है। ये करिश्मा ही है कि उन्होंने इसे अब तक नहीं खाया। यूजी कहता है अगर मैं खाऊं तो क्या ये लजीज है? बकवास मत करो, खाने के बाद ये तुम पर हावी हो सकता है, इसे मुझे दे दो। इतादोरी यूजी उसे उंगली दे ही रहा होता है कि ऊपर से एक कर्स्ड स्पिरिट का हाथ बाहर आता है और मेगुमी यूजी को बचाने के लिए दूसरी तरफ धक्का दे देता है और वो फुशिगुरो को पकड़ लेता है और दीवार पर दे मारता है। फुशिगुरो को लगने के कारण डीमन डॉग्स गायब हो जाते हैं और वो कर्स्ड स्पिरिट दीवार तोड़कर फुशिगुरो को बाहर फेंक देता है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। इतने में इतादोरी उसे बचाने के लिए पीछे से आता है और मेगुमी उससे कहता है इतादोरी कहाँ ना भागो। कर्स्ड स्पिरिट इतादोरी यूजी पर हमला कर देता है और वो उससे बचते हुए कहता है कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फुशिगुरो कहता है कि हम कर्स को बिना कर्स के नहीं तोड़ सकते, तुम उसे नहीं हरा सकते। यूजी कहता है ये मतलब नहीं रखता, अगर मैं आपको छोड़कर गया तो आप मारे जाओगे, अगर मैं अभी गया तो मुझे बुरे सपने आएंगे। यूजी अपने दादा की बातों को याद करते हुए कहता है कि वैसे भी मेरे पास मदद करने की वजह है। इतने में कर्स्ड स्पिरिट यूजी पर हमला कर देता है और यूजी को ऊपर उछाल देता है और यूजी के जेब से सुकुना की उंगली बाहर आ जाती है। वो कर्स्ड स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है और यूजी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाने के लिए उसे मुंह पर दबा लेता है। यूजी को फुशिगुरो की बात याद आती है कि अगर तुम इसे खा लोगे तो ये तुम पर हावी हो जाएगा और इधर वो कर्स्ड स्पिरिट यूजी को खाने ही वाला होता है कि यूजी उस उंगली को ऊपर उछालता है और कहता है कि हर किसी को बचाना नामुमकिन है, मुझे बस कर्स्ड पावर चाहिए। मेगुमी उसे कहता है नहीं उसे मत खाओ और वो उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लेता है। मेगुमी डरते हुए सोचता है स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट जानलेवा जहर होते हैं, वो पक्का मारा जाएगा, पर 10 लाख में एक चांस है। और बूम हम देखते हैं कि कर्स्ड किंग सुकुना बाहर आ जाता है और सुकुना के एक ही बार में उस कर्स्ड स्पिरिट के चिथड़े उड़ जाते हैं। फुशिगुरो यह देखकर हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि चांद की रोशनी इतादोरी के चेहरे पर पड़ती है और उसके चेहरे पर 4 आंखें आ गई और वो बिल्कुल बदल चुका है और वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हंसने लगता है और सुकुना कहता है कि खुद के शरीर से रोशनी देखकर अच्छा लगा। मेगुमी ये सब देखकर सोच रहा होता है कि ये बुरा हुआ, सबसे बुरा, वो उस पे हावी हो गया। सुकुना कहता है कि एक कर्स का शरीर मजेदार नहीं, इंसान और औरतें कहाँ हैं? वो ऊंचाई पर चढ़ के कहता है कि वक्त बदल गया है पर ये अच्छे के लिए है, लगता है ये औरतों और बच्चों से भरा है, ये बेमिसाल है।
कत्लेआम होगा। इतने में सुकुनो का महसूस होता है कि यूजी जाग रहा है और उसे यूजी की आवाज आती है और यूजी कहता है कि तू मेरे शरीर के साथ क्या कर रहा है, इसे वापस कर। सुकुना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इंसान तू हिल कैसे रहा है। यूजी कहता है कि भाई ये मेरा शरीर है। सुकुना हैरान होकर सोचता है कि ये मुझे कंट्रोल कर पा रहा है। इतने में अपना मेगुमी कहता है कि हिलना मत, अब तुमको इंसान नहीं रहे। यूजी इतादोरी तुम अब एक कर्स हो जिसे एक्सॉर्सिज्म के नियमों के मुताबिक मुझे खत्म करना होगा। असल में यहाँ पर दोस्तों यूजी के शरीर को सुकुना ने पूरी तरीके से हासिल नहीं किया है या हासिल नहीं कर पाया है, जो कि ये पहली बार हुआ है। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।